नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में जीएनएम और एएनएम जो मेरिट बेस आपके फॉर्म भरे गए उसकी फाइनल लिस्ट आ चुकी है। आप सभी ने अपना फाइनल लिस्ट में नाम चेक कर लिया होगा। जिसका नाम आया हुआ है उस लिस्ट में वो सभी स्टूडेंट्स कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करा सकते हैं। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और कोई लिस्ट आएगी क्या क्या कॉलेज बदल सकते हैं, सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से खत्म करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो भी जीएनएम या एएनएम का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट आपको दे रखी है। आपको हर हाल में यहाँ पर 20 सितंबर तक एडमिशन अपना करा लें। यहाँ लिखा है चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवंटित प्रशिक्षण केंद्रों के अनुसार वह दिनांक 12/9 से दिनांक 20/9 के मध्य प्रशिक्षण केंद्र में उपस्थिति होना सुनिश्चित करेंगे। यानी 20 सितंबर तक आपको एडमिशन हर हाल में करा लेना है। यदि आप नहीं करा पाते तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात अर्ह होने की दिशा में प्रशिक्षण हेतु उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सत्यापित किए जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। यदि अंतिम तिथि तक उपस्थित न होने पर उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि आप 20 तारीख तक यहाँ नहीं पहुंचते कॉलेज में, जो भी कॉलेज आपको अलाउड हुआ है, चाहे जीएनएम का हो चाहे एएनएम का, दोनों की लास्ट डेट 20 सितंबर है आपकी। और यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो आपकी सीट जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, वही बात कर ली जाए। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए जो आपको सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा। शैक्षिक या जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तथा ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र आपका जरूर होना चाहिए। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी श्रेणी का वर्तमान वैध प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास, या 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जो यदि आपके पास है, जो आपने आशा कार्यकर्ती आशा संघनी का लगाया हुआ था फॉर्म के टाइम, वो आपके पास होना चाहिए। आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र है वो अपना लेके जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 1, समस्त अभिलेखों का स्वप्रमाणित छाया प्रति का एक सेट प्रशिक्षण केंद्रों में समिति के समक्ष उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इनका एक अभिलेख आपको 2 कॉपी लेके भी जाना है। आवेदन के साथ अपलोड किए गए समस्त अभिलेखों में से किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। यदि आपके जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं और बाद में जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं उनमें कोई भिन्नता यदि पाई जा रही है बाई चांस, तो आपका यहाँ पर एडमिशन जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ जैसा कि वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम सबसे बड़ी गलती जो है वो नाम पर होती है। तो नाम, पापा का नाम, अपना नाम, थोड़ा गलती है तो उसे सुधरवाने की कोशिश करें। अभी हम डॉक्यूमेंट्स भी बता देंगे, लिस्ट आपको जो लेके जानी है वहां पर। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद तथा अभ्यर्थियों से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक व मानसिक स्वस्थता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र में यदि आपका शारीरिक कोई आप विकलांग हो तो आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, वो मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य प्रभारी के संपर्क कर सकते हैं। संबंधित केंद्र के प्रधानाचार्य प्रभावी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। यदि कोई दिक्कत है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि वहां पर आपको छात्रावास भी उपलब्ध कराया जाएगा, और यदि वहां पर नहीं मिलता, आपको छात्रावास हॉस्टल नहीं मिलता है तो हॉस्टल के लिए आपको अलग से व्यवस्था अपनी करनी पड़ी। मेन पॉइंट आपके लिए है कि आपका एडमिशन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर, चाहे जीएनएम का हो चाहे आपका एएनएम, दोनों की 20 सितंबर यहाँ पर लास्ट डेट है। 20 सितंबर तक हर हाल में आपको एडमिशन करा लेना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या यहाँ कॉलेज भी बदल सकते हैं? तो आप कॉलेज बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। ये कोई मौका आपको इस प्रकार का नहीं दिया जाता है। पिछले ईयर भी इन्होंने नहीं दिया था। तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ वही आपको रहेगा, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉलेज में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको लेके जाने हैं। क्योंकि 20 सितंबर यहाँ जैसे जीएनएम की बात कर ली जाए तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए,
पहचान पत्र में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी है आप उसे लेके जाइएगा। साथ ही साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सेवारत एएनएम का अनुभव, यदि आपने एएनएम कर रखा है पहले से और जीएनएम का फॉर्म यदि आपने डाला है तो एएनएम का प्रमाण पत्र जरूर लेके जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र यानी आपके पास सीसी होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, तो आगे भी लिखा हुआ था सीसी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस यदि आपने लगाया तो वो भी आपके पास होना चाहिए। विकलांगता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अपनी फोटो भी लेके जाना, कम से कम 4 से लेके 5 फोटो अपनी रख लेना, ठीक है। जितनी जरूरत पड़ेगी वो वहां पर पता चल जाएगा आपको जब आप जाएंगे तब। और यहाँ पर 4 से 5 फोटो ये डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाएं जो जीएनएम वाले अभ्यर्थी है। वही बात की जाए एएनएम की तो एएनएम का भी वही सेम है, आपका 10th की मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपके पास है लेके जाएगा। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ता या आशा संगनी का प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आशा कार्यकर्ता या आशा संगनी जिन्होंने 5 वर्ष का काम किया है और उन्होंने एएनएम का फॉर्म डाला हुआ, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, प्रधानाचार्य या 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा, ठीक है। तहसील में जाके भी आप बनवा सकते हैं, अपने गांव के प्रधान से भी शायद बन जाता है ये। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस यदि आपने लगाया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया भूतपूर्व सैनिक का तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास होंगे, साथ ही साथ फोटो अपनी कम से कम 4-5 फोटो रख लेना है आपको, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। एक डाउट आपका और यहाँ पर रह गया कि यहाँ पर क्या और कोई लिस्ट भी आएगी, तो हाँ लिस्ट आ सकती है। लिस्ट कैसे आ सकती है तो वो भी हम आपको क्लियर करके बता देते हैं, लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है जैसा कि यहाँ टोटल सीट्स आपकी जो है, जैसे एएनएम की बात कर ली जाए तो एएनएम में टोटल सीट्स आपकी 1800 सीट्स हैं। 1800 में आपको पता है यहाँ पर 2700 बच्चे आपके सिलेक्ट किए गए थे। 2700 में से अब जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें 1800 बच्चों के ही नाम आए हैं, लेकिन 900 बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में यहाँ डले हुए हैं। अब क्या होगा, यदि 1800 बच्चों में से सभी बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी आगे कोई लिस्ट नहीं आएगी, और ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दूर कॉलेज मिला है तो वो एडमिशन नहीं ले सकते हैं, कोई कार्ड और भी हो सकता है उनके पास। तो 1800 में से हो सकता है आपकी 200 सीट बढ़ जाए, 100 सीट यहाँ पर बच जाए, 300 सीट्स आपकी बच जाए। ये सीट बचना तय है और वो हर साल बचती हैं। तो अब क्या होगा, जो 200-300 जो भी सीट्स आपकी बचती हैं वो सीट किन्हें दे दी जाएंगी, तो जो बच्चे यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में 900 डले हुए उन्हीं में से बच्चों को दे दी जाएंगी। अब ये लिस्ट कब तक आ सकती है, तो ये लिस्ट आपकी जो है वो 20 के बाद, पहली बार 20 तक कोई एडमिशन ही आपका चलेगा, 20-21 को पता ही चल पाएगा कि कितनी सीट यहाँ पर बची हुई है। उसके बाद मान के चलिए लगभग 25 तारीख तक आपकी सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी की जाएगी, जिसमें कॉलेज के साथ नाम होगा जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे डले हुए उनके, ठीक है। अलग से कोई नई लिस्ट यहाँ पर नहीं आएगी। इसी प्रकार से जीएनएम का देखा जाए तो जीएनएम में भी लगभग हो सकता है कि 100 सीटें बच जाए, हो सकता है कि 50 सीटें बच जाए, कुछ न कुछ सीटें बचेंगी जरूर यहाँ पर भी। और जो सीटें बच जाएंगी तो जो वेटिंग लिस्ट में नाम डले होंगे, 1359 बच्चों के नाम आए थे, 1359 में 453 को यहाँ सीट कॉलेज के साथ अलॉट कर दी गई है। अब इनमें से कोई सीट छोड़ता है तो यहाँ पर इन बचे हुए बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में डले हुए इन्हीं को सीट आवंटित कर दी जाएगी। ये भी लिस्ट आपकी 20 तारीख के बाद ही आएगी, तो थोड़ा वेट करिएगा, आप परेशान ना हो। जो बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि क्या मैम वेटिंग लिस्ट वालों बच्चों के नाम लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो ये तभी आएगी जब यहाँ से कोई सीट छोड़ेगा। यदि यहाँ सीट कोई नहीं छोड़ता है तो आपका नाम नहीं होगा, ठीक है। अब आपके लक पे डिपेंड करता है आपका भाग्य कितना तेज है यहाँ पर। तो ये थे डाउट जो हमने आपके क्लियर करने की कोशिश की है। कोई डाउट और भी बचता है तो आप कमेंट करके लिखिएगा, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे क्या होगा नेक्स्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।